वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। हम कल की मार्केट के बारे में थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि मार्केट कैसी रह सकती है। क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा प्रॉफिट बुक करके निकलने के चक्करों में क्या काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, तो मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ आई हैं, क्योंकि रिसेंट जो फ्लड्स हुए थे, फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा बैड डिवास्टेशन और ये सारी चीज़ें हमकी आ रही थी, ख़ासतौर पे कॉटन और जो जितनी हाउस होल्ड की जितनी कॉरपोरेशन थी, इवन स्पेसिफिकली पेल की तरफ चले जाएं या इस तरह की बाकी जो कंपनीज थे, उनमें बड़ा एक सेलिंग प्रेशर बहुत बुरी तरह से देखने को मिल रहा था। इसी तरह सीमेंट के फैक्टर में जो इंडस्ट्री थी उसमें ग्रोथ दिख रही थी और इनमें जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरह रिसेंट क्योंकि प्रॉब्लम बाज के क्योंकि डिवास्टेशन की वजह से एक तो सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासर है, प्लस कॉटन की जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं उसकी वजह से, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर बड़े से सेलिंग प्रेशर है। तो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन गवर्नमेंट की दो तीन चीज़ें हैं जो कि रिसेंट अपडेट्स आई हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसने $160 मिलियन का जो है वो एक प्ली की है, प्लस ये कि जो अमेरिकन हैं यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स है उसने 30 मिलियन जो है डॉलर्स वो दिए हैं, प्लस फिर बाहर से एड्स आ रही हैं एंड रीसेंट पॉलिटिकल थोड़ा सा सिनेरियो भी बेटर की तरफ आया है। जो एक कोलिजन हो रहा था, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी थी, वो भी थोड़ी कम हुई है। तो मार्केट का इस पर ज़रूर असर पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो मार्केट कुछ ज़्यादा ख़ास मूव कर नहीं रही है, रीबाउंड 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 सेम एक तकरीबन एक ख़ास रेंज के अंदर ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो और ख़ास तौर पर जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस पर बात करें तो क्योंकि ये एक ही दिन के अंदर अंदर ये दो तीन न्यूज़ अच्छी आई हैं, प्लस डॉलर ने भी, मैं पढ़ा था तो उसने भी अप्रिशिएट किया है। ठीक है, और आईएमएफ का जो अप्रूवल है वो भी हो गया है। तो तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरफ ही आ रही हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कौन कौन से शेयर ढंग के हैं, तो जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं ना, कोशिश करें उनके शेयर्स की तरफ जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म होंगी, ख़ास तौर पे रिफाइनरीज़ की तरफ। अब ज़्यादातर लोग हैस्कोल हैस्कोल लगे हुए, देखिए हैस्कोल में आप बेट कर सकते हो। ठीक है, हैस्कोल में आप बेट कर सकते हो कि क्योंकि कंपनी ने थोड़ी सी, पिछली मैंने वीडियो भी एक बनाई थी, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं अटैच कर दूंगा, कि कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया है, रिवाइवल प्लान इनका काम कर रहा है। ठीक है, तो कुड भी जो है वो एक अच्छी तरफ भी आ सकता है। जिसने ₹4 पे उठाया था उसका तो लाइक 70-80% का इंटरेस्ट मिल चुका है रेट, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ देखा जाए ना तो आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा 6.5 पे आ गया है। और हैस्कोल का देखा जाए तो हैस्कोल बस एक ना एक गिमिक के तौर पे उठा हुआ है, हैस्कोल में खुद फंडामेंटली को बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। कंपनी स्टिल इन द डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप देखना है ना कि रिसेंट जो एक आपको बताया था कि रिफाइनरी की एक पॉलिसी लेकर आ रही है। ठीक है, रिफाइनरी फ्रेंडली पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें 5 to 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट जो है ना ड्यूटी फ्री क्रिएट करेगी, प्लस उसमें टैक्सेशन की छूट मिलेगी, ताकि रिफाइनरीज खुद को अपग्रेड करें, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर सकें। तो इसमें जो कंपनीज के पाकिस्तान में रिफाइनरीज हैं जो कि फ़ायदा उठाएंगी, अटक उठाएगी। इसी तरह साइनर्जी को का मैं पढ़ रहा था, तो साइनर्जी को इज़ अ गुड स्टॉक। ठीक है, अगर आप उठाना चाहें। ठीक है, सिनर्जी को बेसिकली बाइको था, बाइको और हैस्कोल का जो पूरा एक सिस्टम चला था, और जिसके बाद जो है वो हैस्कोल क्रैश कर गया था। बट उस कंपनी ने खुद को रीब्रांड किया है, बाइको से सिनर्जी को पे आ गई है। और इसका अगर स्टिल देखा जाए तो इसका जो शेयर है ना वो कंटिन्यूसली रीबाउंड ही करता रहता है, बिटवीन 6 and 4, 6 and 4, 6 and 4। और इस वक्त बड़ी एक अच्छी बाइंग पोजीशन के ऊपर, अगर आप इसे परचेजिंग करना चाहें तो 5.3 पे है। एंड इंशाल्लाह एटलीस्ट एक वीक तक उम्मीद है कि कुछ बेटरमेंट की तरफ आएगी। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि डिमांड डिक्रीज़ हुई हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क तबाह हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल जो मार्जिनस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और जैसे कि प्रोडिक्शन है कि जो डॉलर है वो इंटरनेशनली प्राइस उसकी $200 तक जाएगी पर बैरल। तो उसमें जो साइनर्जी को और जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रेस करेंगे, तो इस वक्त काफ़ी अच्छी बाइंग पोजीशन में अगर आप खरीदना चाहते हैं। हाँ, ओनली डाउन साइड जो है ना इसका साइनर्जी को का वो यही है कि ये डिविडेंड नहीं देते। ठीक है, तो अगर आप किसी तरह स्टक कर गए, ठीक है, फ़िलहाल इस प्राइस पे जिस पे आप ख़रीदेंगे, अगर कल ख़रीदते हैं आप तो उम्मीद तो है कि स्टक नहीं करेंगे। अगर स्टक कर जाते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि डिविडेंड से जो बाकी कंपनीज होती हैं, जैसे कि वो डिविडेंड से कुछ ना कुछ आपकी रिकवरी हो जाती है, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
ठीक है। तो ये छोटा सा एक मार्केट ओवरव्यू था। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। एंड अगर आपको कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ मेरी भी एजुकेशन में या मेरी भी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर विद मी एनी थिंग और आपके ओपिनियन के बारे में मुझे बताइएगा। एंड डू कमेंट। So that's all. This is Dr. Mar signing off. Allah Hafiz.